हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल एट द रेट स्टडी थीम पर आपका स्वागत है। आज क्षेत्र मिति का तीसरा पार्ट है। नवोदय प्रवेश परीक्षा का क्षेत्र मिति का ये तीसरा पार्ट है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं। आज हम लोग बच्चों आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आयतन 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 बच्चों ये क्या होता है? यहाँ मैं फिगर बना दे रहा हूं। यहाँ हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे। घन 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 क्या होता है? तो घन यहाँ मैं बच्चों बना दे रहा हूं। जब 6 वर्ग लेकर आपस में जोड़े या घर बनाए हम, तो उसे वर्ग कहते हैं। बच्चों ये वर्ग है। क्या है? यहाँ बच्चों 6 वर्ग आपस में जुड़कर जो है वो घन बनाते हैं। तो घन जो है वो 6 बराबर वर्गों को जोड़ने से बनता है। जैसे हम दफ्ती या के घर बनाते हैं, पूरा वही है। अब घन में क्या होता है बच्चों? जैसे इसमें एक अगर वर्ग है तो वर्ग में जो होती हैं वो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग है ये। वर्ग में क्या होगी बच्चों? ये जो भुजा आपको दिख रही है ए, बी और सी और डी, ठीक है, इसमें सब भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये ए है, ये भी ए है, तो और ये भी ए होता है और ये भी होता है, तो 6 तो ऐसे वर्ग ले लीजिए और क्या करिए, एक वर्ग नीचे रखिए, ठीक है, और उसके किनारे 4 भुजाएं हैं तो 4 उस पर खड़ी होंगी और एक ऊपर से रख देंगे। जैसे हमारा कमरा होता है, पर कमरा आयतों से मिलके बनता है और घन जो है वो वर्गों से मिलके बनता है। ठीक है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती, तो घन वर्गों से मिलके बना होता है और वर्ग में घन में 6 वर्ग होते हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे बच्चों तो एक वर्ग आपका सामने दिख रहा होगा, एक नीचे है, एक नीचे है और 4 ठो खड़े हैं। एक आगे से खड़ा है, दाएं से बाएं से नीचे से भी, फिर एक ऊपर से हम लगे, तो 6 घन इसमें है। अरे 6 वर्ग है। 6 वर्ग आपस में मिलके 6 वर्ग आपस में मिलके एक घन बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा घन है और घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घन में 3 चीजें होती हैं, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई। जैसे क्यूब होता है या हम लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो का जो गुट्टी होता है जिसे डाइस या पासा कहते हैं, वो देखिए उसमें सारी भुजाएं अगर आप नापेंगे तो सब बराबर आएंगी। लंबाई आपकी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, बगल में क्या लंबाई हो जाती है, चौड़ाई हो जाएगी और ऊंचाई। अब उसमें घन में 3 चीजें होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, पर बच्चों उसमें तीनों बराबर होती है। क्या होती हैं? तीनों। लंबाई भी बराबर होती है, चौड़ाई भी बराबर होगी और ऊंचाई भी बराबर होगी। क्यों? अगर हमने एक घन बनाया है और घन वर्गों से मिल गया तो वर्ग में सभी भुजाएं ए होती है, तो सब में अब मान लीजिए हमने क्या कर दिया, यहां से हम क्या करेंगे,
यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, तो एक भुजा आपकी ये है, ये एक घन की, या यहाँ ले लीजिए ये घन की एक भुजा है, नाम भी ले सकते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ए बी बी सी, ए बी भुजा जो है, ए बी ये लंबाई है, एल मान लीजिए, बीसी भुजा चौड़ाई है, बी है, और ये जो ऊपर उठी हुई भुजा है सीई, ये बच्चों एच है, ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो घन में तीन चीजें होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पर इसमें बच्चों लंबाई, ये लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और बच्चों इसमें तीनों बराबर, अगर मान लो ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। जैसे बड़ा वाला डाइस अगर आप देखे होंगे, या क्यूब, क्यूब में अगर आप भुजाओं को नापेंगे, नीचे वाली लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों जो है नापेंगे स्केल से, तो सब बराबर आएंगे, ए आएंगे, ठीक है। अब ए मतलब एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ ए की जगह केवल ले ले, मान लीजिए हमने ए बराबर यहाँ 3 ले लिया, क्या ले लिया, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ऊंचाई भी 3 है। तो यहाँ ए बराबर हमने 3 ले लिया, बी बराबर भी 3 ले लिया और एच बराबर भी 3 ले लिया। तो यहाँ लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी ए है। तो हमारा जो, तो वर्ग घन में सभी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती, ठीक है। तो आपको जो ये ए बी दिख रही है, बी सी दिख रही है और बी डी या सी भी कह सकते हैं, यहाँ बी डी है, तो सी भी ऊंचाई है, चाहे बी डी कर लीजिए, और बी डी ऊंचाई भी सब आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो बी डी भी आपकी ऊंचाई है, बी डी क्या है, ऊंचाई। ऊंचाइयां बच्चों क्या होंगी, 4 तो है ऊंचाई खड़ी है, ठीक है। एक ऊंचाई ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, एक इससे पीछे वाला। अब चौड़ाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई ले लें। अब इसमें तो बराबर है, तो हम लंबाई चौड़ाई कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो हमें घन का आयतन निकालना है, घन का घन का आयतन हम निकाल लेते हैं। तो आयतन का फार्मूला होता है घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन में क्या होगा, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, और लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी है, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब इसका मात्रक या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या मीटर क्यूब होगा, या इसी को पढ़ते हैं घन मीटर, हिंदी में अगर इसे पढ़ेंगे घन मीटर पढ़ेंगे, या घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये बच्चों आयतन का मात्रक है, ये क्या है, आयतन का मात्रक। तो घन का आयतन क्या हो गया, a गुणे a। तो घन आयतन क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉक्स होता है, जैसे बिस्कुट उस्कुट का होता है, तो उसमें बिस्कुट जब तक भरा रहता है तो जगह घेरे रहता है, जब हम उनको बिस्कुट उसमें से सारे निकाल देते हैं तो कार्टून खाली हो जाता है। अब कुछ कार्टून घनाभ के आकार के होते हैं, कुछ घन के होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो जगह बचेगी वही आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयतन। आयतन का मतलब क्या, जैसे हमारा गिलास है, जब तक गिलास खाली है
तो खाली है, लेकिन जब हम उसमें पानी डाल दिए तो जितना पानी डाला जो खाली जगह घेरी है वो उसका आयतन होता है। बाल्टी में पानी है तो उसमें जितना पानी हम लोग डालते हैं भरने के लिए, जब तक नहीं डालें तब तक खाली, तो वो उसका आयतन है। अब पानी डाल देते हैं तो बाल्टी भर जाती है, तो वो उसका आयतन है। इसी तरह घन वाले में जो जगह खाली रहेगी, ठीक है, उसमें जो भरेंगे हम लोग कोई सामान, तो वो जगह जितनी लेगी वो उसका आयतन होता है। तो आयतन निकालने का ये फार्मूला होता है। ठीक है, एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहां दिया है एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सीएम भी कहते हैं। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, घन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, घन का आयतन ज्ञात करें। तो बच्चों घन यहाँ बनाया हुआ है जिसका लंबाई चौड़ाई, और अब भुजाएं, एक भुजा की बात हो जाए, भुजा में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घन में जो भुजा होती है वो लंबाई होती है, वही चौड़ाई होती है, वही ऊंचाई होती है। तो घन में कुल जो होती है बच्चों 12 भुजाएं होती है, चाहे आप गिन लीजिए। देखिए एक भुजा आपकी, एक मान लीजिए यहां हम और नाम रख देते हैं ताकि हमारी भुजाएं गिनने में आपको आसानी रहे। ए बी एक भुजा हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, ए बी एक भुजा हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, और सी एच हो जाएगी, और ए एच। तो 4 बच्चों नीचे भुजा है, ठीक है, और 4 तो देखिए खड़ी है, 1 2 3 4, ए जी एफ एच और ई सी और बी डी, ये ऊंचाइयां हैं 4। और 4 तो बच्चों ऊपर देख लीजिए भुजाएं हैं, यानी लंबाई चौड़ाई है। तो कोई घन जो है वो कुल 12 भुजाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कुल 12, जिसमें 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, और चारों बराबर होती है। ठीक है, चारों क्या होंगी, बराबर होती, लंबाई बराबर, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई। तो घन में कुल 12 भुजाएं होती हैं। भुजाओं को किनारा भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं। तो भुजा या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, कि वो तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होती है, तो केवल हम भुजाएं भी कहते हैं, भुजा कह लीजिए या कोर भी कहते हैं, भुजा कहिए या कोर कहिए या किनारा कहिए, किनारा। तो इतनी चीजें घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कहते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, इसलिए हम भुजा भी कहते हैं। तो भुजा कहते हैं, कोर कहते हैं, किनारा। तो कुल 12 तो जो है किनारा होता है या भुजाएं होती है। ठीक है, अब 8 तो बच्चों शेष होते हैं, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयां जहां मिलती हैं। तो 4 तो यहाँ कोने हैं, कोनों को शीर्ष कहते हैं, और 4 तो ऊपर है। देखिए जहां लंबाइयां चौड़ाइयां और ऊंचाइयां मिली हैं, तो ये क्या हो जाती हैं, कोने, कोने हैं ये, इन्हीं को शीर्ष या शीर्ष कहते हैं, या शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स, ना इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, कोने या शीर्ष होता है। और फलक तो 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, कैठ होते हैं, 8 शीर्ष या कोने होते हैं। और फलक या पृष्ठ, फलक या पृष्ठ, पृष्ठ, ये कैठ होते हैं बच्चे। देखिए एक घन का जो एक फलक हो, 6 फलक से मिलकर बनता है, यानी 6 वर्ग से मिलकर बनता है, 6 वर्ग से मिलकर बनता है, तो 6 फलक या 6 पृष्ठ होते हैं। तो घन में 6 फलक या 6 पृष्ठ होते हैं। फलक क्या होता है बच्चों, जैसे क्यूब होता है, उसमें 6 कलर होते हैं, जो 6 कलर आपको दिखते हैं वही आपका पृष्ठ या फलक होता है, वही क्षेत्रफल भी होता है, पृष्ठ माने क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, तो घन में 12 भुजाएं, 8 शीर्ष, 6 फलक थी। ठीक है,
फलक क्या हो गया, मैंने बता दिया आपको। किनारे क्या होते हैं, और जो कोने होते हैं जहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़ते हैं उसे शीर्ष या कोने कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ घन का हमको घन की एक भुजा दी है, तो यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, कुछ भी है क्योंकि तीनों बराबर है। अब तो घन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, तो घन का आयतन का फार्मूला होता है, मैंने लिखवाया ऊपर। तो घन यहाँ लिखेंगे घन की भुजा, घन की भुजा बराबर ए लिख लो, ए लिखा है मैंने, ए एक भुजा है तो कोई ले लिया, तो क्या है घन की भुजा कितना दी है, 3 सेंटीमीटर है। और घन का आयतन निकाला, जहाँ फार्मूला लिख लिया, घन का आयतन, आयतन बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए घाते 3 होता है फार्मूला, ए घाते 3। अब ए घाते 3 का मतलब ए का 3 बार गुणा, ए गुणे ए गुणे ए, और ए का मान कितना है बच्चों, ए 3 है तो 3 लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए, तो 3 से करना 27 हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग या वर्ग अरे घन सेंटीमीटर, वर्ग नहीं घन, घन सेंटीमीटर हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ये आपका आयतन निकालने का तरीका हो गया। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम लोग बच्चों एक सवाल और करते हैं, फिर चलते हैं इसके अगले पड़ाव पर। तो घन का आयतन आपको निकालना है, तो हमें फार्मूला होता है ए क्यूब, और ए क्यूब का मतलब ए घाते 3, मतलब ए घाते 3 या ए क्यूब कहिए, और ए क्यूब का मतलब होता है कि ए का 3 बार आपस में गुणा करिए तो ए घाते 3 बनता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक घन नाकार कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात करें। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, कमरे का आयतन हम लोग देखते हैं। अब कोई कमरा होता है तो वो घन के आकार का भी होता है, यानी कमरा जो है वो घन के आकार का भी होता है। तो अब यहाँ बच्चों क्या है, ये घन ही है, पर उसका जो भुजा है, मान लीजिए ये घन ही है ये आपका, पर उसकी भुजा कितनी दिया है, ए न देके या लंबाई दिया है, तो लंबाई जो दिया है यहाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई अगर 10 है तो चौड़ा घन कह दिया, तो लंबाई जितनी उतनी चौड़ाई भी उतनी ऊंचाई भी, तो यानी ए बराबर 10 है आपका, यानी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 है, या भुजा केवल क्या हो जाए, ए बराबर सब देखिए 10 है। तो हमने लिख लीजिए, तो लिख लीजिए कमरा का कमरे की भुजा या लंबाई, भुजा कमरे की भुजा 10 सेंटीमीटर 10 मीटर है, मीटर लिख दीजिए या केवल एम भी लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 मीटर है, मीटर को 60 में एम से दिखाते हैं, 10 मीटर। अब कमरे का आयतन निकालना है, तो कमरे का आयतन, तो आयतन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब होता है फार्मूला, और ए क्यूब का मतलब होता है ए गुणे ए गुणे ए। अब ए का मान आपको मालूम है, ये आपका ए ही है ना, ए है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये 1000 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब ना, मीटर घाते 3 या घन मीटर कहते हैं, क्योंकि यहाँ मीटर है तो क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एक इस पे सवाल आता है, फिर और चलते हैं आगे दूसरे टाइप के सवाल पे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है,
अब आ जाता है, कभी कभी इसी का उल्टा आता है, तो मैं एक फार्मूला भी निकलवा देता हूं कैसे आता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है ए क्यूब। ए जो है या कह दीजिए ये भुजा है, भुजा घाते 3। ठीक है, ये घन का आयतन है, घन का आयतन। इसका मात्रक तो जानते हैं घन मीटर होगा। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, अब हमको आयतन देके घन की भुजा या लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई पूछता है, यानी लंबाई निकालने तो वही चौड़ाई होगी वही ऊंचाई होगी। तो हमको क्या करना है यहाँ बच्चों, भुजा निकालनी है, तो भुजा ये है। अब यहाँ मान लीजिए ये आयतन है, आयतन को बी से दिखाते हैं, ये भुजा ए क्यूब। अब देखो हमको इसको निकालना है, इसको क्या करना है, तो यही रखिए, पर ये जो घात है उसको इधर भेज दीजिए। और घात दाएं से बाएं जाता है, इधर दायां इधर बायां है, दाएं से बाएं जाता है तो घनमूल हो जाता है। और घनमूल बच्चों आपने पढ़ा है, यहाँ क्या करते हैं, ये 3 इधर आ जाएगा बी पे, यहाँ 3 हो जाएगा तो ये घनमूल होगा, तो ये होगा, ये फार्मूला होता है। या इसी को कहते हैं आयतन का घनमूल। आयतन, वी माने आयतन और आयतन का घनमूल, ये जो होता है ये घन की भुजा होती है, घन की भुजा। घन की भुजा क्या है बच्चों, ए ही है, ए जो है वो घन की भुजा है। तो आयतन, अब सवाल इसी पर देख लेते हैं, ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं, ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए और फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये फार्मूला इसी पे हम लोग सवाल लगाएंगे घन का आयतन का। अब देखिए क्या होगा, सवाल क्या देगा बच्चों, कहेगा एक घनाकार कमरा है, एक घनाकार कमरा है जिसकी भुजा 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर है। तो घनाकार कमरे का की यहाँ बच्चों ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ हमें आयतन लेना है, अभी मैं आयतन पढ़ा रहा हूँ। तो एक घनाकार कमरे का आयतन जो है वो 1000 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो कमरे की भुजा या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करें। अब बच्चों चाहे आयतन घन की दे के भुजा पूछे, लंबाई पूछे, चौड़ाई पूछे, ऊंचाई, बात एक है। ठीक है, तो क्या कर दे, अब घन का आयतन लिख लीजिए, घन का आयतन, आयतन यानी कमरे का घन, आयतन V बराबर जो है वो होता है, आपका दिया है 1000 मीटर क्यूब ना। ऐसे को इंग्लिश में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, या ये नहीं समझ में तो मीटर क्यूब लिख दीजिए, मीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको, इसी को चाहे वर्ग मीटर भी लिखते हैं, इसको घन मीटर, घन मीटर भी कहते हैं, घन मीटर, इसको घन कहते हैं, घन मीटर ऐसे भी सकते हैं। तो ये ऐसे, ये भी सही है, ये भी सही है। अब हमको क्या करना है,
घन का आयतन का फार्मूला ये v है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ आयतन है 1/3 होता है और यहाँ क्या है v, यानी ये v दिया है, ठीक है। भुजा हमको निकालनी है, v दिया है 1000, ठीक है। बराबर करिए, यहाँ 1/3 निकलिए, ये भुजा है, यही लंबाई यही चौड़ाई है। अब इधर भेज दीजिए इसको, तो चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 10,000 1000। अब ये इधर भेज देंगे इसको, तो 1000 का क्या हो जाएगा घन, और यहाँ a बचेगा, यही ये भुजा है। तो ये कितनी आ जाएगी, आप इसका 1000 घनमूल निकालेंगे, 1000 का अगर आप घनमूल निकालेंगे तो 10 मीटर आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब लंबाई कहेगी तो भुजा ही तो लंबाई है 10, चौड़ाई कहे, घन कह रहा है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 10 होगी, भुजा भी 10 है, उसी को तो कहते हैं भुजा, ठीक है। ये हो गया सवाल। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं, अगर कभी कभी आयतन दे देगा घन की और भुजा पूछेगा, भुजा देगा तो आयतन पूछेगा, ऐसे इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमको घन का जो है, घन का जो है वो पार्श्व पृष्ठ निकालना है, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ। ये पार्श्व पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ बच्चों, जो मान लीजिए आप क्यूब लेते हैं, जो आपको तो 3 फलक दिखाई देगा, 3 कलर दिखाई देगा, 2 कलर मिलली, तो जो आप ऐसे घुमाते जाइए, ठीक है, तो 4 आपको जो कलर देखते हैं क्यूब में 4 कलर आपको ऐसे ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, यहाँ मैं एक दिखा दे रहा हूं, तो जैसे क्यूब होगा तो उसमें तो क्या होंगे 4 कलर होंगे, तो ये जो है आपके 1 2 3, इन्हें पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। पर वो ये तो घनाभ है, उसमें जो रहेगा वो वर्ग रहेगा सारा, ठीक है। आप क्यूब में देखेंगे तो सारे वर्ग रहते हैं, तो 4 जब घुमाएंगे तो ऐसे, तो 4 कलर आपको दिखेंगे, और 1 कलर ऊपर होता है, 1 कलर ऊपर नीचे होता है, 4 तो किनारे रहते हैं। जो 4 किनारे रहते हैं बगल में, उन्हीं को पार्श्व पृष्ठ कहते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ का आपको निकालना है, घन का पार्श्व पृष्ठ निकालना है या क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पृष्ठ माने क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, क्योंकि ये एक पृष्ठ एक वर्ग होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल सब वर्ग होगा, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल a², तो 4 वर्ग का, तो 4a² होता है इसका, 4a²। ये पार्श्व, और क्षेत्रफल तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कह दीजिए, या वर्ग सेंटीमीटर कह दीजिए, या सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, पृष्ठ फलक एक क्षेत्रफल है, या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ है ये, घन का पार्श्व पृष्ठ 4 है। तो अब ये हमको क्या करना है, पार्श्व पृष्ठ यानी निकालना है, तो क्या कहेगा, कितना कागज, यानी एक क्यूब बनानी है आपको, या हाँ क्यूब बनानी है आपको, या घर बनानी है, तो उसमें जो 4 दीवारें खड़ी करते हैं उसका कितना कागज लगेगा, वो हमको इस फार्मूले से पता चल जाएगा, ठीक है। तो 4 कागज, जैसे मैं एक वर्ग या क्यूब के आकार का जो है बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो हमको 6 चाहिए होता है, लेकिन चारों जो दीवारें खड़ी करते हैं हम, ठीक है, वो पार्श्व पृष्ठ होता है, तो कितनी हो जाएंगी आपकी 4a²। तो अब इस पे सवाल बनता है, देख लेते हैं। तो 4 पृष्ठ आपको देख रहे हैं, एक देखिए आपकी ये सामने वाला, एक इधर है, एक बगल में, एक पीछे, एक इधर, ठीक है, इसमें तो दिख रहा है। तो एक इधर सामने वाला आपका हो गया फलक, दूसरा इधर वाला, तीसरा उसके पीछे वाला, चौथा इधर वाला, ठीक है। यहाँ कह दीजिए दाएं है, एक बाएं है, एक सामने और एक पीछे, तो ये पार्श्व पृष्ठ है या फलक है, और कितने होते हैं 4।
तो 4a² हो गया। इस पे सवाल बनता है, ठीक है। एक फार्मूला और लिख लेते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ भी होता है 6a²। अब ये भी मात्रक भी इसका यही होगा, वर्ग मीटर ही होगा, ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर होगा, एक है, ठीक है। पर यहाँ क्या हो गया, अब छवों का 4 अभी हमने निकाला था, अब ऊपर वाला भी ले लेंगे और नीचे वाला, तो 2 ठो और हो जाएगा, तो 4 2 6। तो एक हमको बॉक्स बनाना है घन के आकार का, तो कितना कागज पूरा लगेगा वो हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, जहां ए जो है वर्ग की घन की भुजा है, जहां ए घन की भुजा है, या लंबाई या कह दीजिए चौड़ाई या ऊंचाई भुजा है, ठीक है। अब एक और पूछता है कि मान लीजिए कह देगा कि एक घन बनाइए, ठीक है, पर ऊपर से खुली हो, ऊपर से खुली रहेगी बच्चों, तो नीचे तो रहेगा, ठीक है, नीचे रहेगा, 4 दीवारी आप खड़े करेंगे, जैसे एक नीचे वाला है तो इसमें 4 तो खड़ा किए हैं वर्ग, ठीक है, और ऊपर से हमको खुला रखना है, तो ऊपर से जब खुला रखेंगे आप तो क्या करेंगे आप, 5 पृष्ठ होगा, इसका कितना होगा, तो जब घन ऊपर से क्या हो, खुला हो तो घन का पृष्ठ, तो कुल बच्चे कितने हो जाएंगे पृष्ठ, 5a²। अब स्क्वायर है तो इसका मात्रक यही होगा, जो यहां लिखा है इसका मात्रक यही होगा, ठीक है। तो जब घन ऊपर से क्या हो बच्चों, खुला हो, क्या हो, जब घन ऊपर से खुला हो तो घन का पृष्ठ 5a² होगा, इसका मात्रक मीटर वर्ग होगा या वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसी में बच्चों सवाल लगा लेते हैं, तो हमारा क्लियर हो जाएगा सारा। चलिए देख लेते हैं, नोट कर लिया होगा। चलिए मिला लीजिए, देखिए कहेगा एक घन है जिसकी भुजा मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, भुजा 5 सेंटीमीटर है, कितना है, 5 सेंटीमीटर, सेंटी माने सीएम, सेंटीमीटर। तो घन का पार्श्व या चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए पार्श्व पृष्ठ माने क्या होता है, वही चारों दीवारें, ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ कह दिया या चारों दीवारों का क्षेत्र, तो बात तो वही है, या पृष्ठ कह दे, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, याद करना है। तो फार्मूला क्या बताया बच्चों, तो भुजा घन की लिख लीजिए, घन की भुजा a बराबर 5 सेंटीमीटर, तो घन का पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी वही होता है, पार्श्व पृष्ठ माने चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ बराबर 4a² होगा, तो 4 लिखिए, a का मतलब जानते हैं a गुणे a, अब a का मान लिख दीजिए 2 बार, a का मान कितना है 5, और फिर कितना है 5, तो 50 25 चौका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, हो गया होगा बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए क्या करें,
सवाल को थोड़ा बताओ, घन का पार्श्व पृष्ठ या चार दीवारों का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ या और अगर घन को ऊपर से खुला रखा जाए तो घन का पृष्ठ या फलक ज्ञात करें। फलक पृष्ठ वही होता है जो आपको सामने दिखता है, ट्यूब में रखा जाए। अब देखिए इसमें क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। घन की भुजा दी है तो ए बराबर आपकी घन की भुजा है, घन की भुजा ए या लंबाई कह दीजिए, ए बराबर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला जानते ही हैं, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ माने उसको बनाने में कितना कागज पूरा लगेगा, तो 6 गुणे ए तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 5 तो 25 छक्का 150 हो जाएगा सेंटीमीटर, इतना कागज लगेगा। ठीक है, उतार लीजिए। फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, संपूर्ण पृष्ठ। अब एक सवाल और आता है वो भी देख लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। खुला घन का ऊपर से खुला घन का पृष्ठ या क्षेत्रफल दोनों है तो 5a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 5 × 5, ए का मतलब 5 2 बार ना, तो 5 × 125 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। घन के बारे में हो गया बच्चों, घन के आयतन, घन के पृष्ठ, ये सारी चीजें हो गई। अब हम बच्चों घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? घनाभ के बारे में। चलिए देख लेते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ हमारी किताबें जो घनाभ हैं, ठीक है, पेंसिल के बॉक्स, बच्चों ये स्याही का बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो है घनाभ है। आपको ये दवाई की बोतल दिख रही होगी, ये भी घनाभ ही है। तो ऐसे आकार जो जब आपको दिखे, तो ये सारे बच्चों जो आपको दिखा रहा हूं, ये सारे घनाभ क्या है? घनाभ। और घनाभ में बच्चों 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं या 6 पृष्ठ होते हैं। देख लीजिए 6 फलक या 6 पृष्ठ होते हैं, देख लीजिए आपको 6 दिखेंगे। एक देखिए इसको एक फलक कहते हैं, एक दूसरा या फलक या पृष्ठ कहते हैं, दूसरा आपका ये हो जाएगा 2 हो गया। अब बच्चे देखिए एक यहां सामने दिखा है, एक ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये 4। तो कुल घनाभ में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6। तो मेरे पास ये था इसलिए मैं इससे समझा दे रहा हूं। तो 6 फलक होती है, ठीक है। तो 6 फलक होता है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। या आपके पास कमरा है तो कमरा आप देखेंगे तो 6 दीवारें होती है, एक नीचे जिस पर हम बैठते हैं, एक ऊपर जो छत रहती है, और 4 दीवारें बगल बगल, तो वो पृष्ठ या फलक होती है, ठीक है। जैसे यहाँ तो अब पृष्ठ का ये या फलक बात एक है, ठीक है। अब इसमें देखिए लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा। हो सकता है लंबाई ऊंचाई चौड़ाई, यहां देखिए
एक घनाभ है, इसमें क्या है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई। तो इसमें भी देखेंगे बच्चों, इसमें देखेंगे 4 भुजाएं नीचे होती है, 1 2 3 4, 4 पे ये खड़ी हैं। ये देखिए जो किनारे हैं, तो 4 किनारे, देखिए 12 किनारे होते हैं इसमें। 4, एक किनारा, 2 3 4, 4 आया, और 4 ऐसे 5 6 7 8 और 4 इधर। तो घनाभ में भी 12 भुजाएं या 12 किनारे होती। इसमें 4 लंबाइयां होंगी, 4 चौड़ाइयां होंगी और 4 ऊंचाइयां होंगी। ठीक है, पर इसमें लंबाइयां चौड़ाइयां घनाभ में हो सकता है, लंबाई चौड़ाई इसमें देख रहे हैं तो बराबर है, यहाँ देखिए ये और ये बराबर है, पर ऊंचाई अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसे चीज ले लेंगे जिसमें, जैसे हम ये बुक ले लेते हैं बच्चों, या ये डस्टर ले लेते हैं, डस्टर। तो डस्टर जब हम ले रहे हैं बच्चों, तो इसमें देखिए क्या है, लंबाई ये है एल, बड़ी भुजा को लंबाई, छोटी भुजा चौड़ाई और ये ऊंचाई हो जाएगी। तो आपकी इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा ये, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वैसे तीनों अलग होती है, या लंबाई चौड़ाई बराबर भी होते हैं, ऊंचाई अलग रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ फिगर बना देता हूं। तो एक चीज और बच्चों, तो इसमें 6 फलक होते हैं या 6 पृष्ठ होते हैं, या कह दीजिए आपके कमरे की जो दीवारें वो फलक या पृष्ठ हैं। ठीक है, और क्या तो है 6 ठो, याद रखिएगा। अब इसमें भुजाएं कुल 12 होती है बच्चों, गिन लीजिए। ठीक है, मैंने गिनवा दिया है। और यहाँ जो शीर्ष होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, जहां पे लंबाई, ये लंबाई माना, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई जहां पे मिल रही, तो एक यहाँ मिली है, दूसरी यहाँ मिली है, तीसरी यहाँ, तो 4 कोने होते हैं, कोनों को शीर्ष कहते हैं। तो 4 ठो नीचे आपको दिख रहे होंगे कोने, और 4 ठो ऊपर, तो कुल 8 शीर्ष इसमें भी होते हैं। जितने घन में होते हैं उतने घनाभ में भी होते हैं। ठीक है, 6 फलक या पृष्ठ, 12 किनारे या कोरे या भुजाएं, पर घन में जो सभी भुजाएं होती है वो बराबर, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और घनाभ जो है वो 6 आयतों को जोड़ने से मिलता है। ठीक है, तो देखिए मैं आयत बना दे रहा हूं, यहाँ ये आयत है, आयत है ये बच्चों आयत। ठीक है, ये आयत है। इन आयतों को जो मैंने, अब हम तो इस तरह जोड़ सकते हैं, पर आप आयत से घर बनाए होंगे तो उसमें क्या होगा, एक नीचे रखते हैं, फिर 4 ठो उसके ऊपर रख देते हैं। तो इसमें देखेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और यहाँ ये एच। ठीक है, तो देखिए बच्चों 4 आपको क्या होगी, थोड़ा इसमें छोटा बड़ा हो गया है, तो यहां आपको 4 भुजाएं देखिए, नीचे ए बी एक भुजा है, एक बी सी भुजा है। अब जो बड़ी वाली भुजा होती है वो लंबाई होती है, ए बी आपकी क्या हो जाएगी एल, और बी सी आपकी क्या हो जाएगी, ये छोटी भुजा है तो ये चौड़ाई। ठीक है, बी सी, ए बी आपकी लंबाई हो गई, बी सी आपकी चौड़ाई, और बी डी जो आपकी है वो ऊंचाई हो गई। क्या हो गई, ऊंचाई। एच, ये एल माने लंबाई, लंबाई है ये, और बी माने चौड़ाई होता है, जानते ही हैं, और एच माने ऊंचाई होता है। तो ये 3 चीजें, यानी घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और सब अलग अलग होती है। ठीक है, तो एल बी एच, वहां देखिए सब हमने ए नहीं लिखा, एल अलग है, बी अलग है, वहां क्या घर में सब एक ही लिखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब हम बच्चों क्या करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारी हो गई, तो अब हमको करना क्या है, अब भुजाएं आप गिनेंगे बच्चों, देखिए 4 नीचे है, 4 खड़ी है, ये 1 2 3 4, 4 नीचे लगी है ना, देखिए एक भुजा ये, इससे सामने वाला, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, 4 4 खड़ी और 4, तो 12 भुजाएं होती हैं। और लंबाई चौड़ाई 4 कोने या शीर्ष होते हैं, 1 2 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और 4 ठो ऊपर है बच्चों, 1 2 3 4।
फलक होंगे बच्चों 6। एक देखिए बच्चों नीचे रखा है, ठीक है, और दीवार देखिए एक पीछे से, एक इधर से, एक सामने से, 4 और ऊपर से रख दिया गया तो 6। तो 6 आयतों से मिलकर एक घनाभ बनता है और वही 6 आयत फलक या प्लेट होते हैं, जैसे हमारा कमरा। समझाया मैंने? चलिए अब घनाभ का आयतन हम पढ़ लेते हैं। आयतन क्या होता है बच्चों? मान लीजिए कार्टून होता है, बिस्कुट बिस्कुट का होता है, ठीक है, या पेटी उटी होता है फल उल वाले, तो उसमें क्या होते हैं, तो वो घना भी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब हम सामान निकाल लेंगे बिस्कुट के पैक उसमें से, बॉक्स में से, तो खाली हो जाएगा, अब फिर रख देंगे, तो जो खाली जगह होती है उसमें हम कितना सामान रख सकते हैं, वही आयतन होता है। इसी आयतन क्या होता है, कोई वस्तु रखो जितनी जगह घेरे वो उसका आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ मान लीजिए हमने 4 दीवार खड़ा कर दिया है, एक टंकी बना होगा, पानी वाला देखा होगा किसी की छत पे, तो वो जो होता है वो कोई वर्गाकार बनाता है, घन के आकार का, मतलब कोई घनाभ के आकार बनाता है। तो उसमें क्या होगा, एक नीचे से खड़ा कर देंगे चारों पर और ऊपर से खुला रख देते हैं, कोई को बंद कर देता है उसको, तो पानी उसमें जितना हम डाल सकते हो टंकी में वो उसका आयतन कहलाता है। तो कोई घनाभ है तो उसमें, या कमरा है उसमें हम कितना अनाज अनाज भी रखते हैं ना, गोदाम जो है वो घनाभ है, गोदाम जहाँ पे अनाज रखा जाता है तो घनाभ है, कमरा है, तो उसमें कितनी जगह में हम बोरे या कुछ भूसे सब रख सकते हैं, वो उसका आयतन होता है, ठीक है। तो चलिए आयतन कैसे निकालते हैं, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है, आयतन बी को दिखाते हैं एल गुणे बी गुणे एक्स, ठीक है, जहां एल जो है वो लंबाई है, बी जो है वो चौड़ाई है, एच जो है वो ऊंचाई है। ये मैंने बता ही दिया आपको, पर यहाँ फार्मूला है इसलिए यहाँ बताना जरूरी है। और घन का जो मात्रक होता है, मात्रक वो मीटर क्यूब होगा क्या होगा, या सेंटीमीटर क्यूब होगा, या मात्रक, ठीक है, लंबाई चौड़ाई तो अलग है, मात्रक होगा घन मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या उसी को घन मीटर घन सेंटीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला बच्चों। अब हम लोग इसमें सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए घन दे दे, घनाभ है, घनाभ सवाल है, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 5 मीटर, और क्रमशः 5, 10 और 10, 12 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन ज्ञात करिए। अब देखिए कह रहा है घनाभ की लंबाई, तो लंबाई बच्चों मैंने यहाँ देखिए घनाभ बना दिया जिसकी लंबाई जो है वो 10 है, चौड़ाई जो है आपकी 5 है और ऊंचाई जो है वो 12 है। पर यहाँ देखिए बच्चों एक यूनिट कन्वर्जन जरूरी है, यहाँ मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, या तो तीनों को सेंटीमीटर में बदलिए या तीनों को मीटर में। तो यहाँ जो ज्यादा उसी को बना लीजिए, मीटर ज्यादा तो मीटर को तीसरे को भी बना लीजिए। तो चलिए देख लीजिए, तो यहाँ लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई ऊंचाई, ये मान लीजिए कितना दिया है हमारा 10, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 12 दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना है, तो एल बराबर आपको मालूम है लंबाई है कितना है 10, चौड़ाई है कितना है 5 मीटर है, मीटर लगाइएगा, और एच जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो भाग कर दीजिए, 100 से जब भाग करेंगे तो ये 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा मीटर, ये एम माने मीटर ही है, एम मतलब क्या है मीटर, ठीक है।
अब हमको आयतन निकालना है तो V बराबर L इंटू B इंटू H होता है ना, तो L गुणे B गुणे H, यहाँ गुणा कर देंगे, हम मान रख दीजिए कितना है 10 गुणे 5 गुणे 0.2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, या 10 उसका हटा दीजिए बच्चों, इसमें अगर 10 से गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है, ये 10 तो खत्म हो जाएगा भाई, 1 पॉइंट है तो यहाँ 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, और गुणे यहाँ 5, अब 12 पंजे 60 होता है, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 मीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा, मीटर क्यूब या घन मीटर, इसी को क्या कहते हैं, घन मीटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, घन मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M3, ठीक है, तो इतना आ जाएगा इसका आयतन, ये आयतन निकालने का तरीका है, नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। चलिए, ये आयतन निकालने का फार्मूला था, तो आयतन बच्चों निकालना आपको आ गया होगा। अब हम लोग जो है आयतन हो गया, और अब हम लोग जो है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ निकाल लेते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ या चारों या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है या पृष्ठ निकालना है, ठीक है, पृष्ठ। तो ये क्या होता है बच्चों, घना कमरा है, उसमें आपकी 4 दीवारें हो, जैसे उसको पेंट कराना, उसको कलर लगवाना है, तो उसका यूज होता है, तो कितना लगेगा चाहे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, तो फार्मूला होता है, क्या होता है बच्चों, 2h कोष्टक में L धन B, ठीक है, क्या होता है 2h कोष्टक में L धन B होता है, तो या 2 गुणे ऊंचाई कोष्टक में, तो आपका ये सवाल हो गया, या इसी, ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला इसका, ठीक है, यहाँ इसका फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो H L धन B, जहाँ H मालूम है वो ऊंचाई है, L चौड़ाई है, B ऊंचाई, ठीक है। अब इसका अब एक और फार्मूला लिख लीजिए, हमने चारों दीवारों का आ गया। अब मान लीजिए कभी कभी कहेगा तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है हमको, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, घनाभ का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्टक में LBBHLH, घनाभ का जो होता है संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका 2LB धन BH धन LH हो जाता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और लंबाई गुणे ऊंचाई, तो ये फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ का, इसका भी मात्रा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या वर्ग मीटर होगा, ठीक है, या वर्ग मीटर या वर्ग मीटर, ठीक है, जानते हैं ना, वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया है, एरिया का मात्रक जो होता है वर्ग सेंटीमीटर। अब कभी कभी क्या होता है कि एक टंकी बनाना है, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला है, ये पहला था, ये दूसरा है, एक तीसरा, मैंने घनाभ का टंकी बनाना, ऊपर से खुला रखना है, तो घनाभ का टंकी बनाना है और ऊपर से खुला बना रखना है, तो खुला घनाभ का पृष्ठ या ऊपर से खुला घनाभ का पृष्ठ या क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आपका ऊपर से खुला है तो नीचे रहेगा LB आधार गुणे और 2HL धन B,
ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? एल बी, ये एल है, ये बी है, अच्छे नहीं, ठीक है, ये बी है। जहां एल लंबाई है, बी चौड़ाई है, एच ऊंचाई। अब ये फार्मूला क्यों? क्योंकि चारों दीवारों का आपका फार्मूला होता है 2h एल धन बी, ये चारों दीवारों का है। अब एक नीचे रहता है, ठीक है, और वो भी आयताकार है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, तो क्या हो जाएगा? एल बी। अब जोड़ देंगे इनको, तो ये हो गया पूरा आपके 5, जब ऊपर से घनाभ खुला रहे। तो ये फार्मूले हैं। इस पे हम लोग बच्चों सवाल लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए सवाल में मैं यही ले लेता हूं, एक घनाभ है, घनाभ है जिसकी भुजाएं भुजाएं क्रमशः, एक घनाभ है जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 भुजाएं या क्रमशः 10, 15 और 12 मीटर है ना। क्या लिखेंगे? यहाँ मीटर लिख लीजिए। 10 मीटर है, कामा 15, अरे 5 मीटर है, 5 मीटर है, और कामा 12 मीटर है, ठीक है। मीटर लेंगे, यहाँ सब मीटर में है, ठीक है। तो अब भुजाएं मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीन चीजें यहाँ ऐसे भी देता है सवाल, लंबाई चौड़ाई, तो आपको जानना रहता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कामा संपूर्ण पृष्ठ तथा अगर घनाभ ऊपर से खुला हो, ऊपर से खुला हो, तो पृष्ठ ज्ञात करें। ये पृष्ठ है, पृष्ठ ज्ञात करें। अब इसमें सारा सवाल आ गया बच्चों, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दिया है। एल मैंने यहाँ लिखा है 10, चौड़ाई आपकी कितनी है 5, ऊंचाई आपकी कितनी है 12, ठीक है। अब यहाँ बच्चों लिख रहा हूँ, ठीक है। लंबाई चौड़ाई आपको दिया है, तो हमको क्या लिखना है? पार्श्व पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्र, ये मैं लिख देता हूँ। पार्श्व पृष्ठ, तो पार्श्व पृष्ठ बराबर जो होता है 2h एल धन बी है। इसी को कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? पेंट करने में, वही कागज वगज कलर लगवाना है घर में, डिजाइन। तो क्या हो जाएगा? 2 लिख लो, h गुणे लगाओ, h का मान आपका कितना है बच्चों 12, l का मान कितना है 10, b का मान कितना है 5। अब 12 दूना क्या हो जाएगा बच्चों 24, ब्रैकेट में यहाँ 15 हो जाएगा। अब 15 और 24 का गुणा कर लीजिए, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, ब्रैकेट मतलब गुणा, 15 चौका 60 के 0 हासिल से, 15 दूना 30 और 6 36, इतना हमने ये यूनिट क्या लिया? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब ये तो हो गया पार्श्व पृष्ठ या दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब कभी कभी एक सवाल आता है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना रुपए लग रहा है, ठीक है, तो चारों दीवारों को पेंट कराने का खर्चा, कभी कोई ऐसे जोड़ देता है कि मान लीजिए कहेगा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दे देगा, या सेंटीमीटर में 10 रुपए है,
तो चारों दीवारों को पेंट करने का खर्चा कितना है? तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दे रहा है कितना? 10 रुपए। 10 रुपए है तो कह रहा है चारों दीवार का क्षेत्रफल मिल गया है। एक क्षेत्रफल इतना है तो 360 का क्या हो जाएगा भाई, गुणा कर देंगे 10 से, तो 3600 रुपए आपका लग जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी पैसे निकालने में भी यूज होता है, ये सवाल भी देख लेंगे। तो 1 मीटर का खर्चा 10 रुपए, तो ये ज्यादा क्षेत्रफल है, कितना है 360, तो हम क्या करेंगे उसका गुणा कर देंगे तो पूरा पैसा आ जाएगा। 3600 रुपए लगेंगे इसको पेंट कराने में खर्च। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये हमारा हो गया। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या फलक। ठीक है, तो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB धन BH धन LH है। अब रखिए, अब 2 का मान यहाँ लग दीजिए। L का मान कितना है बच्चों 10, B का मान कितना है 5, प्लस लगाइए B का मान कितना है 5, H का मान 12 है, अब प्लस लगाइए L का मान कितना है 10, और LB BH LH, L का मान 10 और फिर H का मान है 12। गुणा कर लीजिए बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 हो गया, यहाँ 12 पंजे 60 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, 0 0 0 2 6 2 8 8 5 13 के 3 6 5 11 1 12 है ना, नहीं गलत हो गया क्या, 0 0 0 6 2 6 2 8 8 5 13 3 और 1 1 2 इतना, फिर क्या आ जाएगा 2 से गुणा कर देंगे। अरे भाई यहाँ जोड़ लेते हैं, 120 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जोड़ लो 0 और 6 5 11 2 13 1 1 2 230। अब गुणा कर लो, 2 का गुणा करेंगे 0 6 4, इतना मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें भी कह देता है एक घनाभकार कमरा है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो पूरे पृष्ठ को खर्चा करवाने में कितना लगेगा, बस गुणा कर देंगे उसका। फिर क्षेत्रफल मिल गया पूरे का, एक का इतना है तो इतना का कितना होगा, गुणा करते हैं। कम का देकर जब ज्यादा का पूछता है तो गुणा ही तो होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब अगर कह रहा संपूर्ण पृष्ठ, अब इतना तो निकल गया, कह रहा पूरा खर्चा कितना आएगा पूरे पृष्ठ को कराने का, तो ये निकाल के उसमें जो पैसा दिया रहेगा गुणा कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल और है, ऊपर से टंकी जब खुली रहेगी, ऊपर से जब टंकी खुली रहेगी तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अब खुली है तो मैंने बताया घनाभ जब खुला है, ऊपर से, जब ऊपर से खुला है तो बनाने में कितना कागज लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब घनाभ ऊपर से खुला हो तो पृष्ठ उसका क्या, तो क्या होगा L इंटू बी प्लस 2HL धन बी, यही होगा। तो हम LB रख दो, L का मान कितना है, L तुम्हारा 10 है, B कितना है 5 है, ब्रैकेट रखिए, LB ब्रैकेट में यहाँ 2 रखिए, गुणे H रखिए, H का मान 12 है, ब्रैकेट लगाइए, L का मान कितना है 10 और यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और B का मान हमारा 5, तो इसका गुणा कर लेंगे तो ये 50 हो गया, प्लस लगाइए ये 24 हो जाएगा, ब्रैकेट जोड़िए 15 हो जाएगा, ये 50 रहने दीजिए, प्लस 15 चौका 60 हो जाएगा, अब 15 दूना 30 6 36 हो जाएगा, जोड़ देंगे 0 तो 410 आ जाएगा, 410 मीटर स्क्वायर है, यहाँ सब मीटर है तो मीटर हुआ गया। अब कभी कभी इसको कहता है कि चारों 500 दीवारों को पेंट कराने का खर्चा क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया रहेगा, 1 मीटर का दिया तो इतने का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। तो बच्चों आज का जो मेरा वीडियो है आयतन क्षेत्रमिति पे था, जिसमें आयतन मैंने पढ़ाया है, घन और घनाभ का था आपने मैंने पढ़ा दिया है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों।